आखिर क्यों राजा विश्वरथ ने छोड़ दिया अपना राजपाट और निकल पड़े तपस्या करने। राजा विश्वरथ एक युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अपने राज्य वापस लौटते हुए जब महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास से जा रहे थे तो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सेना सहित भोजन का निमंत्रण दिया। कुछ ही देर बाद विश्वरथ सहित सभी सैनिकों ने भोजन का भरपूर आनंद लिया, पर विश्वरथ के मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि इतने कम समय में एक वनवासी इतने सारे सैनिकों के लिए ऐसे भोजन की व्यवस्था कैसे कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि यह सारा भोजन नंदिनी गाय की कृपा से संभव हो पाया है। नंदिनी कामधेनु की पुत्री है और इंद्र द्वारा महर्षि वशिष्ठ को भेंट की गई है। इसी गाय की कृपा हम पर बनी हुई है, जिसके चलते आश्रमवासी और आश्रम आया अतिथि स्वादिष्ट भोजन पाता है। हम तो सिर्फ नंदिनी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और वो हमें आवश्यकता अनुसार भोजन प्रदान करती है। इतना सुनना था कि मानो विश्वरथ को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। उसने महर्षि से नंदिनी गाय देने को कहा, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के पुत्र ने कहा कि ये कोई साधारण गाय नहीं है, ये देवराज इंद्र द्वारा भेंट में दी गई है और अपनी इच्छा से यहाँ रहती हैं। इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। विश्वरथ ने नंदिनी के बदले सैकड़ों दूसरी गायें और हजारों स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन महर्षि वशिष्ठ नहीं माने। विश्वरथ ने कहा कि राज्य में अकाल पड़ा है और नंदिनी की आवश्यकता उनकी प्रजा को है। इस बात पर महर्षि वशिष्ठ बोले कि राज्य में अकाल राजा की महत्वाकांक्षा के कारण आया है और इसीलिए इसका समाधान भी उन्हें खुद ढूंढना चाहिए। विश्वरथ का क्रोध अब बढ़ चला था। उसके अनुसार महर्षि वशिष्ठ का आश्रम उसके राज्य की सीमा में आता है और इस सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तु है वो राजा की है। इसीलिए विश्वरथ ने बलपूर्वक नंदिनी को आश्रम से ले जाने का निश्चय किया। लेकिन आश्चर्य, ज्यों ही उसके सैनिक नंदिनी को बलपूर्वक ले जाने आए, नंदिनी की दैवीय शक्ति से असंख्य सैनिक प्रकट हुए और क्षण भर में विश्वरथ की विजयी सेना राख हो गई। विश्वरथ ने महर्षि वशिष्ठ को युद्ध की चुनौती दी। महर्षि वशिष्ठ ने शस्त्र तो नहीं उठाए, सिर्फ अपने बचाव के लिए अपना दंड आगे किया। विश्वरथ के सारे अस्त्र उससे टकराकर निष्क्रिय हो गए। नंदिनी और महर्षि वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति के आगे विश्वरथ का बाहुबल निस्तेज साबित हुआ, लेकिन उसके अहंकार की ज्वाला और धधकी। विश्वरथ ने निश्चय किया कि वो महर्षि वशिष्ठ को एक दिन अवश्य पराजित करेगा और नंदिनी को यहां से लेकर जाएगा। विश्वरथ को आभास हुआ कि आध्यात्मिक शक्ति के आगे बाहुबल का कोई मोल नहीं है और इसीलिए उसने भी दैवीय आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने का निश्चय किया और अपने इसी निश्चय के कारण राजपाट छोड़कर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। अनेक वर्षों के बाद जब इसी विश्वरथ ने अहंकार का त्याग किया, तब स्वयं
महर्षि वशिष्ठ ने विश्वरथ को विश्वामित्र की संज्ञा दी और एक दिन एक राजा महर्षि विश्वामित्र बने। ऐसी ही ढेरों कहानियां जानने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।